हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज भी मार्केट अभी देखिए, जैसा इस पूरे वीक आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की ट्रेडिंग में आपको मार्केट पूरा रेंज बाउंड मिला है। कोई खास मोमेंट आपको होता हुआ दिखा नहीं है। जैसे मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि मुझे आज का दिन या फिर कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ मूवमेंट आएगा, क्योंकि कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। तो होपफुली कल किसी तरीके का मूवमेंट आना चाहिए। तो हम लोग उसी मूवमेंट के लिए हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए आपके निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर्स पे आपको वीडियोस मिलती रहे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, देखिए आज निफ्टी में क्या हुआ था। निफ्टी में यहाँ पे आपकी आज कैंडल ओपन हुई, राइट। उसके बाद एक आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलता है तो ये आपको 25,200 तक के लेवल तक जा सकता है। उसके बाद से वापस एक करेक्शन आया और फिर एक टूवर्ड्स दी एंड एक छोटी सी आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिली है निफ्टी की। और फिर आपको निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 25,126 पे, राइट। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं, देखिए कल आपकी एक्सपायरी भी है, राइट। तो अब हमको इसको अप्रोच किस तरीके से करना है। देखिए अगर कल मार्केट आपको, मैं आज एक बार मार्किंग अगर इसकी लगाऊं, कल अगर आपको मार्केट यहाँ से कहीं, ये जो मैंने रेंज बनाई है यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, राइट। आपकी रेंज क्या है वो 25,080 से लेकर 25,050 तक की। अगर इस रेंज से आपको निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो फिर आपको एक ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है 25,160 तक का, एंड फिर उसके बाद 25,200 तक का, राइट। अगर सपोज कल निफ्टी यहाँ पे नहीं आता, इन लेवल्स पे कहीं नहीं आता है, वो यहीं से ऊपर जाता है, तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आपके लिए 25,160 का। अगर 25,160 के ऊपर 5 मिनट्स की या 15 मिनट्स की क्लोजिंग होती है तो फिर एक आपको मूव मिल सकता है 25,220 से लेके 25,250 तक का, राइट। नीचे की तरफ देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए 25,050 का। अगर 25,050 ब्रेक होता है तो फिर आपको निफ्टी के अंदर मूव मिल सकता है 25,000 का एंड 25,960 तक का, राइट। मुझे ये उम्मीद है कि अगर 25,050 टूटता है तो आपका 25,000 का लेवल भी ब्रेक होगा, एंड आपको निफ्टी फिर 24,950 960 तक का लेवल कल की तारीख में दिखा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की, राइट। अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें हम लोग, तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। अगर इसको हटा देता हूँ मैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी के अंदर मार्किंग, हाँ तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी आपकी, यहाँ सॉरी, आपकी ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी आपकी। थोड़ा सा सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने जो मैंने आपको कल लेवल बताया था उस उन्हीं लेवल्स के आसपास इसने एक कंसोलिडेशन फॉर्म किया, जैसे निफ्टी ने किया था टूवर्ड्स दी एंड। अब हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट करने के लिए, कि देखिए अगर बैंक निफ्टी में ये जो छोटी सी रेंज बनी है, ठीक है, ये रेंज आपको 5 मिनट के चार्ट में ज़्यादा ढंग से समझ में आएगी। बैंक निफ्टी में ये जो रेंज बनी है टूवर्ड्स दी एंड, इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो होता है उसके हिसाब से हम लोग इस पर ट्रेड लेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोग वेट करेंगे पहले 5 या 15 मिनट का, राइट। उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर कल मान लो गैप अप या गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर, राइट, हम लोग वेट करेंगे पहले 5 या फिर पहले 15 मिनट की कैंडल के हाई या फिर लो क्रॉस होने का। उसके बाद ही हम किसी तरीके का ट्रेड लेंगे, उससे पहले हमको किसी तरीके का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में अब कल इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम लोग बात करते हैं तो देखिए पहला लेवल आपके लिए क्या रहेगा, पहला लेवल रहेगा 56,510 का, राइट। अगर 56,510 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है 5 या 15 मिनट की कैंडल की, तो आपको पहला मूव मिल सकता है यहाँ पे कहाँ तक का, 56,650 का। उसके बाद जो मूव है वो आपको कंटिन्यू रह सकता है 56,720, एंड फिर उसके बाद 56,000 रहता है यहाँ पे लेवल 56,780, राइट। ये आपके ऊपर की तरफ लेवल्स हो गए। अगर हम लोग नीचे की तरफ लेवल्स की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में आपका ना मूव का स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा दूर है और सपोर्ट लेवल्स भी आपके यहाँ पे थोड़े से दूर है, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी कल अपना सपोर्ट टूटता है, जो आज इसकी रेंज बनी थी, अगर उसको ब्रेक करता है, जो कि आपका लेवल है 56,390 का, तो अगर 56,390 के नीचे 5 या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होती है बैंक निफ्टी में, तो फिर आपको एक ठीक ठाक मूव मिल सकता है कहाँ तक, 56,100 से लेके 56,000 तक का, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज बैंक निफ्टी में कल क्या है ना, कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है 56,390 का,
तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के अंदर बनी है आर्ली चार्ट पे, बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के लिए आएगा, राइट, यहाँ पे। इसलिए मैं जो आपको सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ 56,100 से लेके 56,000 तक के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखिए लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। अभी 3 दिन कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि कल, क्योंकि निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी में आपको एक ठीक ठाक मूवमेंट मिल सकता है, या फिर बैंक निफ्टी में आपको एक ठीक ठाक मूवमेंट मिल सकता है। तो कल के लिए भी यही रहेगा कि एक बार के लिए हम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ जाए। दो क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम रखेंगे, जैसे मैंने कल कहा था कि जो भी आपकी नॉर्मल साइज रहती है उसका आप 50% लो। तो अब जो मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि 3 दिन लगातार आपका कंसोलिडेशन हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग उस 60 की जगह उस 50-60% को हम लोग 80 बना लेंगे, राइट। 80 बना लेंगे का मतलब क्या होगा कि अगर आप 100 लॉट के अंदर ट्रेड करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कल 80 लॉट के अंदर ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर्स पे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।